हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। मैं हूं पंकज। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की कोपा सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपके जल्दी ही कवर होने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो से ही आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी जो हम आपके हर MCQs में आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर MCQs के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ MCQs के आंसर देना ही हमारा मेन मोटिव नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव होगा आपके MCQs कहाँ से बनना है और किस डेटा से उठा रहे हैं वो MCQs, मेन ये मोटिव होगा। ठीक है, ताकि अगर ऐसे कहीं घुमा के आपके MCQs आते हैं, ठीक है, अगर तोड़ फोड़ के आते हैं या आपको मॉडरेट करके आते हैं, तो आपके क्वेश्चंस सही हो पाएँ और सटीक आंसर आपको मिल सके। तो ये हमारा टारगेट रहता है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके एग्ज़ाम्स के समय। तो आई होप आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। इसमें कहने का मीन्स ये है, एक एरिया होता है कंप्यूटर का जो टेम्परेली होल्ड किया जाता है वेटिंग फॉर ए प्रोसेस। जैसे कभी हम अपना डेटा प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर हम बहुत सारी कमांड्स चला रहे हैं, जैसे मूवी भी चला रहे हैं, गाना भी चला रहे हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट भी चला रहे हैं, कुछ और हमने ओपन करके रखा हुआ है, इंटरनेट वगैरह। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं 1 बाई 1 प्रोसेस होती हैं। हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी से प्रोसेस हो रही हैं, पर ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में होती हैं। तो ये 1 बाई 1 प्रोसेस होती हैं। ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में किसको कितना टाइम देता है। ये सर टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है और हमें ये लगता है कि हमारा जो टाइम है या हमारे जो प्रोग्राम है वो एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, बहुत कम गैप होता है दोनों प्रोग्राम्स को रन कराने के बीच में। जैसे पहला प्रोग्राम अगर मैं व्हाट्सअप चला रहा हूँ, तो व्हाट्सअप के साथ साथ जो इसमें लैपटॉप में बोल रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट चला रहा हूँ, तो इंटरनेट कुछ मिली सेकेंड के लिए चलेगा और कुछ मिली सेकेंड के लिए चलता है हमारा। जैसे टेक्स्ट चला रहा हूँ तो वो दोनों साथ में चलते हैं, और हमें लगता है कि दोनों साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये सारे जो प्रोसेस होती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो हमारी स्टोर होती है मेमोरीज़ में। कहाँ पे होती है? मेमोरीज में। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर दैट इज़ अ की टू क्लोज अ सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल और कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। देखिए, एक की होती है, जैसे आपने ड्रॉप डाउन मेनूज आपने खोल के रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप जो लिस्ट देखते हो उसको क्लोज़ करने के लिए जो आपके पास एक की होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, क्लोज़ करने के लिए। तो क्लोज़ करने के लिए कौन सी होती है? ESC। कौन सी होती है? ESC। उसके बाद है डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड रन कराने के लिए कौन सी यूज़ की होती है या कौन सी की यूज़ करता है? जैसे सिलेक्ट कमांड जो होती है, जैसे कोई अगर आपने कमांड लगाई है, चाहे एक्सेल में लगाई हो, MS पावर पॉइंट में लगाई हो, उसको रन कराना है, तो सिंपल सा मीन्स है, अगर कमांड रन कराना है तो आपको एंटर का की दबानी पड़ेगी। फिर डैश इज़ अ फंक्शनल की टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। जैसे यहाँ पे देखिए, एक फंक्शनल की होती है जो सेव एज की तरह काम करती है। जैसे अगर कोई आपका पहले डॉक्यूमेंट सेव है, उसको नए डॉक्यूमेंट की तरह आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शनल की जो होती है उसको प्रेस करने पड़ेगा, और उस फंक्शनल की का नाम मैं अभी बताता हूँ। ये आ गया। हाँ, तो देखिए, वो होती है हमारी F12। जो F12 होती है ये एज ए वर्क करती है हमारी सेव एज की तरह। ठीक है, अगर आप सेव F12 दबाते हैं तो दैट मीन्स आप उसको नए फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा बिकम्स। जो डेटा होता है, पहले तो आप याद रखिए, डेटा से क्या बनता है हमारा? इन्फॉर्मेशन। डेटा जो हमारे होते हैं रो फैक्ट्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होता है। कभी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है तो इन्फॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या होती है? तो इन्फॉर्मेशन की डिफिनीशन होती है, यानी प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो यही है आपका डेटा बिकम्स। डेटा क्या बन जाता है? व्हेन इट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। मतलब जब इसे लोग समझ सकते हैं तो डेटा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है द टर्म्स दैट आपका डिजाइनेट इक्विपमेंट्स दैट माइट बी एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम इनहेंस द इट्स फंक्शनलिटी। मतलब कौन सा टर्म जो है डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को या उसके फंक्शन को इन्हेंस करते। तो किस टर्म को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो होता है आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी जितनी आप अच्छे पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है,
पेरिफेरल डिवाइसेस में जैसे अगर इनपुट आउटपुट में आपकी सारे सिस्टम अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर आपका वर्क भी अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है ए डैश इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है इसमें, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया होगा, सर्वर में, वर्क स्टेशन में, मेन फ्रेम में या पर्सनल कंप्यूटर में। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर उसमें आपकी आईसीज यूज़ की जाती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वर्क स्टेशन बहुत बड़े हब होते हैं, सर्वर भी एक आपके हब होते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं इनमें क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 8, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द, रैम को क्या माना जाता है, ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है। तो जो रैम होती है वो कंप्यूटर का कहलाता है आपका वेटिंग रूम। याद रखना वेटिंग रूम क्यों कहते हैं, तो वेटिंग रूम इसका कहने का सीधा मीन्स ये होता है क्योंकि जितने भी हम प्रोग्राम रन करते हैं वो सारे हमारे सब इसी में जाते हैं और इसी में स्टोर हो जाते हैं रैम में ही, और धीरे धीरे इसी में जाके रन करने लगते हैं। ठीक है, जब उनको टाइम मिलता है यानी जब उनका नंबर आता है तब वो रन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, एलोकेट रिसोर्स, मॉनिटर एक्टिविटीज़, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। हाँ, ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। देखिए टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको फाइल कॉपी करनी है, मूव करानी है ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल है, वो आपका हो सकता है लैन हो सकता है, मैन हो सकता है, ये चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस चीज़ को क्या कहेंगे, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल इंक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल कॉपिंग। सिंपल सा है, आप क्या कहेंगे, फाइल ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस जो आपको दिखाई दे रहा है उनके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको वहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। क्वेश्चन पर इसी तरह से आपको मिलेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द, यानी जो प्राइमरी फंक्शन किसका, अब यहाँ पे इसका फंक्शन दे रखा है, इज़ टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड द स्टार्ट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हार्डवेयर की चेक करना कि सारे हार्डवेयर जो हैं लगे हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छे से फिक्स हैं। ये किसका काम होता है, बायोस का, सिस्टम प्रोग्राम का, सीपी का, मेमोरी का। तो अगर आपने जो पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आप जानते होंगे जो बायोस होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, यही चेक करते हैं कि सारे हार्डवेयर जो है लोड है नहीं है, स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ द बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। ये जो एक इनमें से मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल भी होती है और साथ ही साथ स्टैटिक भी होती है। ठीक है, स्टैटिक होने के साथ साथ क्या होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल भी होती है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, इसमें केवल रोम, बायोस आपका नहीं है, रैम आपका नहीं है, कैश मेमोरी भी आपकी नॉन वॉलेटाइल नहीं है, आपकी क्या है, रोम। नेक्स्ट है डैश इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए, जिससे आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उस पर रन कर सकें। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अपने ऊपर रन कराने की परमिशन देता है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, द dash is the amount of the data that is storage device can move from one storage to medium to the computer per second। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा, एक बार में जो अमाउंट ऑफ डेटा जाता है स्टोरेज से आपकी मेमोरी में जाएगा, या आपके कोई सिंपल सा अगर देखा जाए, जैसे अभी तो बहुत अच्छी स्पीड्स के भी आपकी मेमोरी चिप्स आ रही हैं, ड्राइव्स आ रही हैं, लेकिन अगर पर सेकंड में देखा जाए या सिंपल जो मीडियम कंप्यूटर्स होते हैं उनमें देखा जाए तो उनकी जो मेमोरिंग रेट्स होती है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफरिंग जो रेट होती है वो किस में आपकी एनालाइज की जाती है या वो किस में मापी जाती है, यहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका क्या आंसर होगा, डाटा माइग्रेशन रेट या आपका, तो 1 और 14 का याद रखिए, आपका क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट। क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट। अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द CPU इज कॉल्ड एज, एक ऐसी डिवाइस जो CPU से नहीं कनेक्ट होगी उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे आपका ऑफलाइन डिवाइस। क्या कहेंगे, ऑफलाइन डिवाइस। दैट मीन्स वो आपकी कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो आपकी नहीं चल सकती है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप्स, यानी कि जो प्रोग्राम्ड चिप्स होती हैं उनका दूसरा नाम यहाँ पे क्या होता है। तो याद रखना जो प्रोग्राम चिप्स होती हैं उनका नाम होता है LSIC। LSIC का मीन्स होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती हैं ये प्रोग्राम्ड चिप होती हैं जो प्रोसेसर का काम करती हैं,
और ये प्रोसेसर जो होते हैं इनके पास खुद की मेमोरी होती है, क्योंकि इनके पास होते हैं फ्लिप फ्लॉप, और इनके पास फ्लिप फ्लॉप होने की वजह से मेमोरी होती है और ये खुद समझ सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। जो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम है ये किस जनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये आपका हुआ है थर्ड जनरेशन में, जब हमारी आईसीज आना शुरू हो गई। जब हमारी आईसीज आई तब हमारे पास सारे जो सिस्टम हुए मोस्टली ऑनलाइन होने शुरू हो गए। डैश नेक्स्ट है यू यूज़ एन, मतलब ए हो सकता है, ये एन हो सकता है। यू यूज़ एन सच एज कीबोर्ड माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। इनपुट के लिए क्या दबाएंगे, इनपुट डिवाइसेस दबाएंगे। फिर उसके बाद डैश इज द एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं जिस डेटा पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी जो एबिलिटी होती है जंप करने की, डायरेक्ट एबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट एबिलिटी होती है उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सेस। जैसे रैंडम एक्सेस का आपने देखा होगा, क्यू जो होती है स्टैक या क्यू अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो आपके डेटाबेस होता है उसके अकॉर्डिंग स्टैक और क्यू आता है, जिसमें हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, रैंडम एक्सेस करते हैं और सिक्वेंसली एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउस 2 और मोर टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन सिमिल्टेनियसली। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो हमें प्रोवाइड कराती है मेमोरी मैनेजमेंट की और सारी चीज़ों की, जो 2 या 2 से अधिक हम काम एक साथ कर सकते हैं। तो यानी कौन हमें ऐसी प्रोसेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम प्रोसेस और मेमोरी दोनों का यूज़ कर सकते हैं साथ में, जबकि एक प्रोग्राम के लिए नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए, एक या बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। तो दोनों के लिए साथ में वर्क कराना ये किसका काम होता है, मल्टीटास्किंग का, मल्टीथ्रेडिंग का, मल्टी प्रोसेसिंग का, मल्टी कंप्यूटिंग का। तो याद रखने का ये हमारा होता है मल्टीटास्किंग का। जब हमारे ढेर सारे टास्क हो तो हम हमेशा टास्क में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, 1 मिनट, हाँ नेक्स्ट आ गया 121। तो द टास्क ऑफ द परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो हमारे टास्क होते हैं ऑपरेशन के, जैसे अर्थमेटिक हो गया या लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ये इन्हें क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। तो जो हमारे टास्क होते हैं अर्थमेटिक हुआ, लॉजिक हुआ, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोसेसिंग टास्क होते हैं। क्या हो जाएंगे, ये प्रोसेसिंग टास्क होते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट जॉइंट नोन एज, मतलब जब ALU और CU दोनों आपस में जुड़े होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, CPU। क्या कहेंगे हम उसे, 122 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है 123 नंबर, रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रैम किसका एग्जाम्पल है, तो रैम जो है आपका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी मेमोरी। जो रैम है या रोम होगी वो आपकी हमेशा प्राइमरी मेमोरी में यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मैग्नेटिक डिस्क है ये किसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी आती हैं सेकेंडरी मेमोरीज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट कंप्यूटिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो MS Excel नहीं है, बाकी सारी कोबोल, बेसिक या C++, ये सारी आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम आपके 50 क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी जल्दी से 50-50 करके आपके सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, फिर है रैम इज़ आल्सो कॉल्ड। तो रैम क्या है, रीड राइट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो याद रखना जो हमारी रैम होती है ये रीड और राइट मेमोरी होती है। मतलब इस पर हम रीड भी कर सकते हैं क्योंकि जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं दैट मीन्स हम रीड कर रहे हैं, और राइट का मतलब है हम उन्हें कमांड कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम रन कराओ। ठीक है, तो रीड भी होती है और राइट भी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है रीड और राइट की ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, तो वो आपकी आती है रैम। समझ गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन इसमें हम रीड भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसे हम पढ़ भी रहे हैं, और हम जो कमांड दे रहे हैं उसे भी वो रीड कर रहा है, मतलब राइट कर रहा है। ठीक है, ये आता है रीड एंड राइट के अंदर। डैश स्टोर और इन्फॉर्मेशन टेम्परेरली एंड पास इट ऑन एज द डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। मतलब स्टोर डेटा, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपकी कंट्रोल यूनिट्स होती हैं या टेम्परेरली जो आपका डेटा, जैसे कंट्रोल यूनिट में जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं उनका जो डेटा है वो टेम्परेरली कौन सी चीज़ यहाँ पे, यानी कौन सी जो मेमोरी है वो आपकी स्टोर करती है, एड्रेस, रजिस्टर, नंबर या मेमोरी। तो जो रजिस्टर होते हैं वो आपके जो टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करते हैं, आपकी सारी प्रोसेसर्स को या सारे टास्क को, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 121 हो गया, 25,
26। तो रैम इज़ आल्सो कॉल्ड, रैम का यहाँ पे नाम क्या होता है, रीड एंड राइट मेमोरी हो गया। ये हो गए हमारे, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा नीचे। सिलेक्ट द ऑड वन, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो याद रखना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हमारा क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, ये क्या होता है आपके, ये होते हैं एक तरीके से मशीन लैंग्वेज को आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए आपके इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा अलग है इसमें। फिर ए डैज इन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर मेक यू द सिलेक्शन फॉर द मेन मेन्यू। तो 29 का हमारा याद हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायलॉग बॉक्स। देखिए एडिशनल सेट ऑफ कमांड मतलब एक एडिशनल सेट ऑफ कमांड निकल के आता है, यानी कि जिसमें हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर के डिस्प्ले पे करता है। अगर हम कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे सिलेक्ट होने के बाद आती हैं। तो एक्स्ट्रा सिलेक्ट होने के लिए जो हमारी आती हैं वो आती हैं हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर। ठीक है, कोबाल इज़ एन एक्रोनियम फॉर, जो कोबाल की फुल फॉर्म बतानी है आपको, सिंपल सी याद रखिएगा। तो कोबाल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तभी भी आपको यही बताना है कि कोबाल। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द रियल सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। यहाँ सारे जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, प्राइवेसी पे हैं या रियल सिक्योरिटी पे होती हैं, लेकिन इनमें से एक चीज़ नहीं है जो आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वो क्या है, देखिए स्पैम, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये 3 चीज़ें, बल्कि आपको सारी चीज़ें लग रही हो, हैकर्स भी लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझिए। स्पैम हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया और वायरसेस हो गया। ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो डिवाइसेस या वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके डेटा को चुराते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम होते हैं। और जो हैकर्स होते हैं, दीज आर मेन्स, नॉट ए वायरस, नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब ये जो हैकर की बात करी जा रही है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे रिस्क होते हैं। स्पैम हो गया मतलब हमारे पे कोई चीटिंग करेगा, तो जो चीटिंग है कैसे करेगा वो स्पैम के अंदर आएगा। वायरसेस जो छोटे प्रोग्राम होते हैं वो उसके अंदर है। आइडेंटिटी थेफ्ट हमारी जो आइडेंटिटी चुरानी है, मतलब पासवर्ड हो गया, आईडी चुराने की कोशिश। ठीक है, लेकिन जो करता है वो हैकर के अंदर आता है, तो हैकर हमारे अलग हो जाएगा। बाकी ये जो हमारी हो जाएंगी सिक्योरिटी, प्राइवेसी, रिस्क हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीचे थोड़ा 132। देखिए यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से बताना है कि मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन इसमें कौन सा नहीं है। तो याद रखना जो एनालाइजिंग ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो प्रोसेसिंग जो हम भेजते हैं उसका एनालाइजिंग वो कम करता है, बल्कि उसकी प्रोसेस ज़्यादा करता है। ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, इसमें सारी स्टोरेज डिवाइस हैं, एक नहीं है। वो क्या है, आपकी प्रिंटर। बस डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। द CPU एंड द मेमोरी लोकेटेड ऑन द, जो CPU होता है और मेमोरी होता है ये कहाँ होता है, एक्सपेंशन बोर्ड में, मदर बोर्ड में, स्टोरेज मोड में या आउटपुट डिवाइस में कहाँ होता है। तो 134 का याद रखना है, यह सारी चीज़ें होती हैं आपकी मदर बोर्ड में, सभी को पता होगा। डैश इज द साइंस दैट अटैम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप द इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। बहुत अच्छी बात की जाए, इसमें से एक साइंस है, वो कौन सी साइंस है जिसमें खुद अटैम्प्ट करती है टू प्रोड्यूस, यानी मशीन खुद प्रोड्यूस करती है अटैम्प्ट्स को। अटैम्प्ट्स का मतलब है खुद कोशिश करती है। ठीक है, मशीन जो है खुद कोशिश करती है समझने की सेम टाइप के डेटा को, इंटेलिजेंस को, यानी जैसे इंसान काम करता है वैसे ही, क्योंकि वो इंसान भी सोच के करता है तो मशीन भी खुद काम करने की सोचती है। तो ये किसके अंडर आती है, तो ये आती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक प्रोग्राम नहीं है, कि एक क्या है आपकी साइंस है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या रखा है, सर्वर आर कंप्यूटर, यानी सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स, यानी कि ऐसे कौन से कंप्यूटर सर्वर होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं रिसोर्स दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए। वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे, याद रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। यानी ऐसे कंप्यूटर्स जो हमें प्रोवाइड कराते हैं दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, वो हमारे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर।
उसके बाद है व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं, द डैश डिज़ाइंस दैट स्ट्रक्चर द प्रोग्राम्स, यानी इनमें से कौन सा जो डिज़ाइन है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करता है। एंड यूज़र, प्रोग्रामर या सिस्टम एनालिटिक या सभी चीज़ें। तो याद रखना, सिस्टम जो एनालिटिक है ये चेक करता है कि जो प्रोग्राम आपका तैयार हो रहा है उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, वो कैसे वर्क करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर दैट कन्वर्ट द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपका एक ही साथ पूरा कर देता है तो वो आता है आपका कंपाइलर के अंदर। ठीक है। और अगर एक बार में एक लाइन ही कंप्यूट करता है यानी कि कन्वर्ट करता है तो वो आपका आता है इंटरप्रेटर। लेकिन हमसे इसमें पूछा गया वन टाइम इज कॉल्ड, एक ही टाइम में करता है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, कंपाइलर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे बोल रहा है द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ। देखिए, डेटा से इंफॉर्मेशन को बनाना, ये जो कंप्यूटर की प्रोसेस होती है ये सबसे अच्छी किस में होती है, ये पूछा जा रहा है। एक्सक्लूसिवली विथ किस में होती है? मल्टीमीडिया में नहीं, वर्ड में नहीं, कैरेक्टर में नहीं, नंबर में। क्योंकि जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं मोस्टली डिपेंड होते हैं नंबर्स पे। 0 1 की फॉर्म क्या होते हैं? आपके नंबर की फॉर्म होती है। इसलिए डेटा से प्रोसेस बनाने में या डेटा की प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाने में सबसे अच्छे जो होते हैं वो होते हैं नंबर्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद द एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट द एक्सेस इज नोन एज। यानी कि डिफरेंस बताना है उन लोगों के बीच में जो कंप्यूटर से इंटरनेट में कनेक्ट हैं और जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता होगा। ठीक है। उनका एक नेम होता है, वो क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। तो याद रखना, उसको कहेंगे हम डिजिटल डिवाइड। यानी ऐसी चीज़ें जो डिजिटली डिवाइड है उन्हें कहेंगे हम डिजिटल डिवाइड। फिर डैश कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड द मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। बहुत तरह से कंप्यूटर जो डेटा होता है वो मैनिपुलेट करता है, और मैनिपुलेशन की जो चीज़ होती है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं हम प्रोसेसिंग। मैनिपुलेटिंग का मतलब ये होता है प्रोसेस करना। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड द डिलीट और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फॉर्मेंस स्पेशलिटीज इज कॉल्ड। इसमें हमसे पूछा जा रहा है द एबिलिटी, मतलब कौन सी एबिलिटी होती है जिसमें कोई क्रिमिनल है, उसका डिलीटेड डेटा है या कंप्यूटर है, उससे डेटा को निकालना, इन्फॉर्मेंस तरह से निकालना, वो एबिलिटी क्या होती है? तो वो एबिलिटी जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी कंप्यूटर फॉरेंसिक। हमने देखा ना, फॉरेंसिक जांच कराने भेजते हैं। फॉरेंसिक जांच का मीन्स होता है उस पर कैसे भी करके उसके डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, मैक्सिमम डेटा को। वेयर डज द मोस्ट गो फर्स्ट विथ इन ए कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की। इसमें से फर्स्ट कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये पूछा जा रहा है। हिरार्की का सीधा मीन्स होता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा, सारी तिरछी हुई चीज़ें, मतलब उलझी हुई चीज़ें। लेकिन अगर एक्सेस करना चाहें तो बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं हिरार्की के अंदर। ठीक है, तो वो आपके अकॉर्डिंग होती है ऑप्शन नंबर ए, रैम के अंदर। क्योंकि रैम के अंदर क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसमें बहुत सारे अगर हम प्रोग्राम दे रहे हैं तो जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहा है, कौन सा प्रोग्राम पहले रन करेगा, आई डोंट नो। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम में रन करते करते कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बोलता है कि स्टॉप करो वरना हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो उसे हमें स्टॉप करके क्लोज़ करना होता है, फिर कुछ प्रोग्राम रन करते हैं और कुछ प्रोग्राम फिर वो आगे अपने आप री ओपन कर लेता है। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं वो रैम के अंदर रन कर रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है द डैश डेटा माइनिंग टेक्निक, मतलब डेटा को निकालने की जो टेक्निक होती है, ड्राइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल। ये किसका एग्जांपल है? सबसे अच्छा डेटा माइनिंग की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, जो डेटा माइनिंग की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहेंगे न्यूरल नेट्स। क्या कहेंगे? न्यूरल नेट्स। ठीक है, आपको याद रखना है। जल्दी से हम देख लेते हैं 50 क्वेश्चंस। फिर है आपका आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न अ वेबसाइट। एक यूज़र्स को वेबसाइट पर रिटर्न करता है तो कौन आइडेंटिफाई करता है कि हाँ यही यूज़र अपना है, नहीं पराया है? तो जैसे आपकी जो कैश मेमोरी होती है यही बताती है, आपकी कैश मेमोरी जो होती है आपकी कुकीज़ के अंदर, तो ये बताती है कि हाँ ये डेटा वही है या ये यूज़र वही है, क्योंकि इसी ने अपनी लॉगिन किया है, इसी आईपी एड्रेस से पिछली बार लॉगिन किया गया था। तो जो आईपी एड्रेस होती है या डेटा की यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये सब कहाँ स्टोर होती है? कुकीज़ के अंदर। Code consists of lines in a varying width and length are that are computer readable known as। तो उसमें क्या कहेंगे?
आपका ए बार कोड, मतलब एक ऐसा लंबा लंबा लेंथ का जो कोड होता है जो रीडेबल होता है कंप्यूटर के ज़रिए केवल। तो कंप्यूटर के ज़रिए केवल समझना होता है उसको, वो बोलते हैं आपके बार कोड। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम सारे एक साथ। देखिए नेक्स्ट है वाई इज अनथिकल, जो अनएथिकल टू शेयर द कॉपीराइट फाइल्स विद योर फ्रेंड्स। अनएथिकल का मतलब हैकिंग की चीज़ें। तो जो हैकिंग की चीज़ें होती हैं अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ऐसा क्यों अलाउ नहीं है, या उसे अनएथिकल कॉपीराइट क्यों कहेंगे। जैसे अगर आपने कॉपीराइट चीज़ों को यूज़ किया है, शेयर किया है अपने दोस्तों के साथ, अगर आप यूट्यूब पे ही अपनी कोई वीडियोस जो है अगर डाउनलोड करके अपलोड करते हैं तो वो बता देता है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक है आपकी वीडियोस पे। तो इसका मतलब होता है कि वो अनएथिकल चीज़ है, यानी आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो किसके अंदर आती है, शेयरिंग कॉपीराइट्स फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक कॉपीराइट लॉ। मतलब आप जो है कॉपीराइट फाइल को शेयर कर रहे हैं कॉपीराइट लॉ को ब्रेक करके। ठीक है, फिर है नेक्स्ट रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विच टिपिकली हैव द एक्रोनियम। जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होता है वो क्या स्टोरेज होता है, याद रखना। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, वो क्या होता है आपका रीड एंड राइट मेमोरीज। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं, याद रखना आपको। जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब जो बाहर से जुड़ती हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, चिप हो गई या हार्ड ड्राइव हो गई, वो ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर आती हैं। A device that connect to a network without to use the cables shared to be, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो बिना केबल का यूज़ करते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड या फ्री या सेंट्रलाइज या नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना उसको हम कहेंगे इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि जो आपके विदाउट केबल के यूज़ करते हैं तो वो हमारे आते हैं वैन के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारा सही आंसर होगा और इनमें से कुछ नहीं, हमारा नॉन ऑफ दीज हमारा इसमें सही आंसर होगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे चैनल को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाने वाले हैं हम जल्दी से आपके लिए वो 25 नॉन टेक के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।